हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस सिंटैक्स कोड में। मैं हूं आपका दोस्त अभी और आज हम HTML के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है एट्रीब्यूट्स एंड फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में। अगर आप वेबसाइट डेवलपिंग शुरू कर रहे हैं सीखना, तो आपको इन सब कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी है कि एट्रीब्यूट्स क्या है, कैसे यूज़ करते हैं और फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स से एक टेक्स्ट को प्रोफेशनल तरीके से कैसे लिखते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि एट्रीब्यूट्स को कहाँ, कब और कैसे यूज़ किया जाता है, और एक फॉर्मेटिंग एलिमेंट से हम अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन कैसे करते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। तो जल्दी से हमें बोलर टेम्पलेट ले लेते हैं। ये हमारा पहले बोलर टेम्पलेट आता है। ओके, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो है, हमको पहले देखना है एट्रीब्यूट जो कि है हमारा हर्फ। ओके, हर्फ, ये हर्फ है, ये हमारा एक एट्रीब्यूट है। इसका यूज़ हम करते हैं एंकर टैग के अंदर। तो हम जल्दी से एंकर टैग लिख लेते हैं। ये हमारा एंकर टैग है, ये हमारा हर्फ है। देखिए गाइस, सिंपल से बताता हूँ मैं तुमको सिंपल लैंग्वेज में। इसका यूज़ सिर्फ टेक्स्ट को हाइपरलिंक पे बदलने के लिए होता है। चलो तो देरी नहीं करते, मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे होता है ये। तो इससे पहले हम इसको लाइव प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके ओके, हाँ। तो कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिखता हूँ फेसबुक या कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे गूगल। तो ये गूगल है, देखिएगा, दिख रहा होगा आपको, ये गूगल लिखा आ रहा है। इसको मैं इसको एक बार और बड़ा कर देता हूँ। ओके, देखिए गाइस, यहाँ खुल चुका है ये, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करें ताकि तुमको दिखाई दे। ओके, ठीक है। तो ये खुल चुका है हमारा। तो ये हमारी खुल चुकी है फाइल। देखते हैं, हम इसको जल्दी से रिलोड कर लेते हैं। अभी देखो, क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, नहीं हो रहा ना। ओके, ठीक है। तो यहाँ लिंक ले लेते हैं। उसके लिए हम पहले गूगल का वो ढूंढ लेते हैं, google.com। ये हमारा गूगल है। इसका सर्च इंजन हम कॉपी कर लेते हैं। एक बार कॉपी कर लिया हमने, इसका यहाँ पेस्ट किया, Ctrl+S से सेव किया, और इसको क्लिक करके हम चेक करते हैं। तो देखिए, ये हाइपर लिंक हो गई। गूगल पे करने से हम डायरेक्ट गूगल पे आ गए। अगर हम यूट्यूब डालना चाहते हैं, यूट्यूब डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ यूट्यूब लिखा, ये कॉपी किया हमने Ctrl सेव किया, यहाँ पे गए, स्लैश किया, और ये हम यूट्यूब पे, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से कुछ भी लिंक बना सकते हैं। तो ये हमारा हर्फ हो गया, पहला एट्रीब्यूट। हमारा दूसरा एट्रीब्यूट है src। ये यूज़ होता है इमेज को या फिर किसी चीज़ को शो कराने के लिए, या फिर कोई वीडियो को। तो चलो हम पहले से इमेज का यूज़ करते हैं। इमेज, ये हमारा src, और ये दूसरा एट्रीब्यूट हमारा alt। दोनों का यूज़ बताता हूँ मैं क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं src को। src सिंपल से हमारा होता है किसी पाथ को डिसाइड करने के लिए। जैसे हम पाथ लेते हैं, हम जैसे फोल्डर में आते हैं अपना, यहाँ पर हम एक इमेज लेके आते हैं सबसे पहले। तो हम पहले इमेज लेते हैं, इसको काटते हैं, यहाँ बैक आते हैं, यहाँ से इमेज लेते हैं, इमेजेस, कोई भी बढ़िया सी इमेज लेते हैं जो कि अच्छी दिखे, इमेजेस। तो ये इमेज लग रही है हमको, और कोई ये लेते हैं, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपल सा करते पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे बढ़िया, सेव किया हमने, डाउनलोड कर लिया हमने, फाइल में सेव कर लिया इसको यहाँ पे, ठीक है। हम इसको यहाँ से इसको शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको यहाँ लिखते हैं अपना, हम इमेज का नाम, हमारा इमेज का नाम ये है, एंटर किया, और ये हमारी इमेज शो हो गई। देखो, ओरिजिनल शो है हमारी इमेज। इसको हम, अभी बहुत बड़ा दिख रहा है ना, इसको हम छोटा करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे विड्थ एट्रीब्यूट का, विड्थ, ठीक है। इसी तरह होता है हाइट। हाइट एट्रीब्यूट, ये दोनों का यूज़ इसी में कर लेते हैं हम। जैसे हम इसको विड्थ देते हैं 100, तो ये 100 विड्थ पे आ गई, ठीक है। और इसको हाइट देते हैं, हम इसको भी हाइट देते हैं 100, तो ये हमारा 100 हो गया। एक सेकंड में साथ स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है, हो गया। ये हमारा 100 पे आ गया, Ctrl+S किया हमने, सेव किया, और ये 100 पे आ गया। हम चाहते हैं इसको 1000 दे देते हैं, तो ऐसे दिखेगी अजीब सी, है ना। तो 100 रखते हैं। तो इतना समझ चुके आप। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसको। अब हम यूज़ करते हैं एल्ट का।
अब देखो एल्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसका काम क्या है बताता हूँ मैं। देखो अगर हमारी वेबसाइट पे इमेज शो कर रही है तो ये एल्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड, मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4, सेव किया, देखो यहाँ 1 2 3 कुछ शो कर रहा है नहीं ना, ठीक है। पर जैसे ही हमारी इमेज अगर मतलब उसका पाथ गलत आता है या फिर कोई एरर आता है, इमेज शो नहीं करती है, तो ये हमको 1 2 3 करेगा। तो एल्ट का काम सिंपली यही है, समझे। इसको बैक करते हैं एक बार और थोड़ा सा और हम इसको 1 2 3 रहने देते हैं, ठीक है। इसको लाते हैं और एक बार ना हाइट को मैं यहाँ पर पहले यहाँ ऑल्ट का लिख देता हूँ मैं, ऑल्ट का, और ये विड्थ का, और ये हमारा हाइट का। ओके, तो हमने ये पढ़ लिए है। अब चलते हैं हम आगे। एक और चीज़ है हम जिसको यूज़ करते हैं, एक और एट्रीब्यूट है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टाइल। ये सिंपली एक सीएसएस है, ठीक है। इसके आगे वाली वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे सीएसएस क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। और जिसमें लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो वर्ल्ड, तो सेव करिए। देखो ये हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, देखो कितना अजीब सा लग रहा है ना ये। हम इसको कलर कर सकते हैं इससे, हम स्टाइल देते हैं हम इसको कलर, कलर इसको देते हैं ग्रीन और इसको बंद करते हैं। तो देखो उप्स कलर की ओ ग्रीन में एन लगाना भूल गया मैं, ठीक है। तो देखो ये ग्रीन हो चुका है, तो ग्रीन हो गया। अब इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसको देते हैं रेड, रेड डबला हो जाएगा, ये देते हैं। देखो इसको रेड देते हैं अब, हाँ। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है कलर देखिए इसको, और अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं हम। तो हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेटिंग, तो हम फॉर्मेटिंग के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ टॉपिक देते हैं, हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग और एलिमेंट्स, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो देखिए गाइस, हमारा फॉर्मेटिंग सबसे पहले एलिमेंट आता है वो है बोल्ड, ये हमारा बोल्ड एलिमेंट है, ठीक है। हम इसमें लिखते हैं हाई आई एम, ऐसे नहीं, इसको और अच्छे से लिखते हैं, जैसे अच्छे से लिखते हैं उसको। जैसे हम एक पैराग्राफ लेते हैं जिसके अंदर हाई आई एम अभी एंड दिस इज माई बोल्ड एलिमेंट, तो इसको बोल्ड करते हैं। पहले यहाँ पर बी लिखकर हमने बोल्ड स्टार्ट किया, क्लोज किया। इसको बोल्ड को यहाँ नहीं, यहाँ क्लोज करना है। एक बार इसको कंट्रोल एस से इसको बोल्ड, और एक बार इसको हम सर्च कर देखते हैं। तो देखिए एक बार ये आ चुका है जैसे बोल्ड। एक सेकेंड ये क्या खुल गया, ओके ठीक है। तो ये हमारा बोल्ड खुल चुका है। देखिए नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, बाकी बस ये एलिमेंट वो आ रहा है बोल्ड, क्योंकि हमने इसको बोल्ड कर दिया है। इसी तरह हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं हम, इसको सिंपली कॉपी करते हैं एक बार, यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। ये भी सेम काम करता है, समझी, ओके। और इसके बाद होता है हमारा स्मॉल टैग, तो हम इसको स्मॉल कर देते हैं एक बार, स्मॉल, यहाँ भी चेंज कर देते हैं स्मॉल से, तो इसको देखते हैं हम स्मॉल से। तो देखिए स्मॉल से सारे टैग सही है, बट ये छोटा है थोड़ा सा। स्मॉल का मतलब सिंपली ये होता है। और स्मॉल्स के अलावा हमारे पास होता है मार्क, हम इसको मार्क यूज़ कर सकते हैं। अब मार्क यहाँ भी सही कर लेते हैं एक बार, मार्क एंटर, सॉरी एंटर नहीं करना था, सेव मार्क से सिंपली हाईलाइट हो जाता है ये। और इसके बाद आता है हमारा डिलीट, और डिलीट ऐसा नहीं लिखते हैं इसको, दो तीन मैं बना लेता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ पहले, तुमको फिर बताता हूँ। डिलीट, इसको सही कर लेते हैं एक बार, डिलीट, तो इसको पूरा लेता हूँ ना, डिलीट का आता है हमारा INS, फिर हमारा आता है
सुपरस्क्रिप्ट, ओ सॉरी, पी टी आएगा सुपरस्क्रिप्ट। इस तरह से हमारा सबस्क्रिप्ट, ओके। तो जल्दी जल्दी उसको लिख लेते हैं INS, उसके बाद सबस्क्रिप्ट जिसको हम सब लिखते हैं SUB सब, सॉरी सब है ये, और ये सब है। और एलिमेंट्स की जगह हम इसको लिख देते हैं ना एलिमेंट्स, ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़िए। देखिए गाइस, ये हमारा है, दिस इज माय एलिमेंट, INS एलिमेंट, जिसके अंदर अंडरलाइन आ चुकी है। आई एम द सबस्क्रिप्ट, तो सॉरी सुपरस्क्रिप्ट, तो ये एलिमेंट ऊपर से आता है और सबस्क्रिप्ट नीचे आता है, सिंपल सा। तो बस यही कुछ है। और एक और है हमारे पास जिसको हम एम्फसाइज बोलते हैं, जिसको हम सिंपली ऐसे लिखते हैं EM लिखते हैं बस उसको, और इसको हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं एम्फसाइज्ड। सेव करते हैं। इसका काम भी सिंपली यही है, एलिमेंट को इटैलिक थोड़ा शो करना। देखो एलिमेंट से इटैलिक, थोड़ा सा इटैलिक हो गया और थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और हाँ, इटैलिक मैंने नहीं लिखा शायद से, आई थिंक मैं इटैलिक लिखना चाहिए मुझे। हाँ, इटैलिक नहीं लिखा मैंने, इटैलिक करते हैं इसको सिंपल, आई लिखते हैं और ये हमारा हो गया इटैलिक। इसको हम बोलते हैं ITALIC, इटैलिक हो गया इटैलिक। देखिए ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, है ना, बस इनका यही काम है और कुछ नहीं। तो गाइस ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स और फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। यार तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, ऐसे सब्सक्राइब करो यार, तुम वीडियो देखते ही नहीं हो। तुम लोगों को से बोल दिया तुमने प्लेलिस्ट लाने के लिए, मैं लेके आ गया, पर तुम देखती नहीं हो वीडियो। जल्दी से कुछ करने, तुमको करना कुछ नहीं, बस जाकर बुक सेव कर लो प्लेलिस्ट को और वीडियो को सारी देख लो। हम बहुत जल्दी ही पाइथन कोर्स लाने वाले हैं इसके ऊपर, जल्दी से जल्दी HTML खत्म करते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट खत्म करते हैं, फिर उसको पाइथन पे लेके आते हैं। तो वो करना कुछ नहीं, बस तुमको सेव कर लेना जल्दी से आके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।